हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सर्ड एंड इंडिसेस यानी कि घातांक और करने का लेक्चर 24। ठीक है। लेक्चर 24 इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगवाता हूँ क्लास में। ठीक है। 4-5 क्वेश्चन लगवाए बेसिक से या फिर सॉल्व कराए। तो मैंने इसके पहले लेक्चर में क्या करा था, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वो बताया था। ठीक है। और उसके पहले बताया था बेसिक तरीके से कैसे करते हैं। ठीक। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको बेसिक से पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर 600। ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 2x। ठीक है, हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलता कि x का मान निकालो, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x निकालो, तो फिर हम इन ऑप्शन में से यहाँ रख के x की जगह ट्राई कर लेते। लेकिन यहाँ पे तो हमको पहले इसे सॉल्व करके x का मान निकालना है, फिर वो मान हम यहाँ रखेंगे तब मेरा आंसर आएगा इनमें से। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 5 की पावर x प्लस 1 लिखा है, अब हम इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे ये लिखा है 5 की पावर x प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 की पावर x प्लस 1 लिखा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, जैसे कोई भी फॉर्मूला लिखा होता है a की पावर m प्लस n। ठीक है, और बेस एक है। ठीक है, पावर जुड़ रही तो हम पावर को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5 की पावर x माइनस 1, 5 की पावर x माइनस 1, तो हम इसको क्या लिखेंगे 5 की पावर x इंटू 5 की पावर माइनस 1। ठीक, और माइनस 1 ऊपर पावर में नीचे लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 की पावर x अपॉन 5 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, a की पावर m को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो a की पावर माइनस m हो जाता है। ठीक है, तो ये सब हमको फॉर्मूले याद रखने हैं, हमने पहले सब सॉल्व करें। अब देखो हम इसको लिखेंगे 5 की पावर x प्लस 1 को क्या लिखेंगे, ये देखो 5 की पावर x इंटू 5। ठीक है, 5 की पावर x इंटू 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 है तो उसको क्या लिखेंगे 5 की पावर x अपॉन 5 बराबर में क्या है 600। ये तो हमको लेके चलना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इस मेथड से ना सॉल्व कर रहे होते, केवल वैल्यू रख के पुट कर रहे होते, तो हम केवल LHS को लेके चलते, RHS में 600 लाना होता। अब देखो इन दोनों में से हमको क्या कॉमन मिल रहा है 5 की पावर x। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 5 की पावर x को हम कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बचेगा 5 माइनस 1 अपॉन 5। ठीक है, बराबर 600 के। अब देखो इसको गुणा कराओ, LCM लेंगे तो 25 माइनस 1। ठीक है, एक एक हम सॉल्व करके बता रहे हैं, किसी को अगर नहीं पता है तो। ठीक है, 5 की पावर x बराबर 600, 25 में एक गया 24, तो यहाँ पे 5 की पावर x इंटू 24/5। ठीक है, बराबर 600। अब देखो हमको यहाँ पे इसे काटना है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से काटो, ये कैसे कट सकता है। ठीक है, अब जैसे हम 12 से काटते हैं। ठीक है, तो ये हुआ 12 पंचे 60 और जीरो लगा दो, ये हुआ 12 दूनी 24। ठीक है, 2 से भी काट दो, 2 से काटा तो 25 दूना 50। तो मेरे पास क्या आ गया, इसको अगर हम देखें 5 की पावर x, ये देखो 1/5 है, उधर चला जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 25 गुणे 5, 25 पंचे कितना होता है 125। 125 को हम जैसे 5 की पावर x है। ठीक है, यानी कि 5 की घात में कोई चीज़ लिखनी है हमको, तो हम यहाँ पे भी 125 को क्या करेंगे 5 की घात में लिखेंगे। तो 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है, यानी कि 5 की घात x बराबर 5 की घात 3। ठीक है, यानी कि 5 की पावर x बराबर
5 की पावर 3, ठीक है। बेस जब दोनों बराबर हों तो पावर क्या हो जाती है, एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, यानी कि x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 की पावर क्या है 2x, तो हम यहाँ क्या करेंगे 10 की पावर 2, x की वैल्यू कितनी आई 3, यानी कि 10 की पावर 6 आ गया, ठीक है। 10 की पावर 6 क्या मतलब है, 6 जीरो होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो 3 2 5 जीरो, यानी कि ये कट गया, ये क्या है 3 और 3 6 जीरो, यानी कि ये सही हो गया मेरा, ठीक है। बाकी ऑप्शन हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं। अब हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके की बजाय ऐसे भी लिखा हो सकता था, 3 2 5 जीरो है यानी कि 10 की पावर 5, ठीक, 6 जीरो है यानी कि 10 की पावर 6, ये 3 जीरो है यानी कि 10 की पावर 3। यहाँ पे हो सकता है 1 लिखा होता, हो सकता है 10 की पावर 0 भी लिखा हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता था, ठीक है। तो मेरा ये वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बेसिक चीज़ें लिख के रख दी हैं कि फॉर्मूला कैसे तोड़ना है या उसको कैसे लिखना है, ठीक है। अब देखो, अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक से भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि हम बेसिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5 की पावर, यहाँ पे बेसिक से तो हो गया, अब चलो ट्रिक लगाते हैं, ठीक। जैसे लिखा हुआ है 5 की पावर x प्लस 1, 5 की पावर x माइनस 1 बराबर 600, यानी कि यहाँ पे चलो हम लिख लेते हैं 5 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 बराबर 600, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या सोचना है, अपने माइंड में सोचो कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू रखें, ठीक है, कि ये पूरा सॉल्व करने पे 600 आ जाए। अब जैसे हम x की वैल्यू, चलो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे 0 रखा मान लिया, तो 0 प्लस 1 1 हो गया, यानी कि 5 की पावर 1 5, ठीक है। यहाँ पे 1/5 आएगा, ठीक है, तो वैल्यू नहीं बनेगी। 2 रखो, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, यानी कि 5 की पावर 3, यानी कि 125 आया, ठीक है। अब 125 में हम कुछ भी घटाएंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर घटाएंगे तो 600 नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 3 रखो, 3 और 1 4, 5 की घात 4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये हमें देखना है, ठीक है। 3, ठीक है, 3 रखो, 3 और 1 कितना हुआ 4, 5 की घात 4 कितना होता है 625, ठीक है। 5 की घात 4 का क्या मतलब है, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये भी 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, या 25 में 25 गुणा करो 625। तो यहाँ पे हम अगर रखेंगे पुट x बराबर 3, ठीक है, तो हो जाएगा 5 की घात 3 प्लस 1 माइनस 5 की घात 3 माइनस 1, ठीक है। 3 और 1 हो गया 4, तो 5 की घात 4 माइनस 5 की घात कितना आया 2, 5 की घात 4 कितना होता है 625, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 625 में 25 घटाया यानी कि 600 आ गया मेरा, ठीक है। यानी कि x बराबर 3 जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है। फिर हम क्या करेंगे, 3 को उठा के यहाँ पे रख देंगे और यही सेम प्रोसेस करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये हमने केवल सॉल्व करा है x का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिक मेथड है, ये ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले तो आप बेसिक से ही सॉल्व करना सीख लो और ट्रिक अपने आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी स्किल। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो स्किल खुद ही x की वैल्यू क्या रखनी क्या नहीं, ये प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है 27 की घात x प्लस 27 की घात x माइनस 3 बराबर 972, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने का क्या मतलब है, जो मेरे ऑप्शन में दिए हुए हैं 2 3 4 5 ये x की वैल्यू है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन चारों ऑप्शन की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करके चेक कर सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं है, ठीक है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, इक्वेशन दी हुई थी उसे सॉल्व करो, x का मान निकालो, फिर यहाँ पे रखो, ठीक है, तब ये आंसर हमको निकाला था। हमें यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, ठीक है। अगर x की वैल्यू निकालनी होती तो हम ऑप्शन से सॉल्व कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ा था, x की वैल्यू निकालनी पड़ी थी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आंसर में ये x की वैल्यू निकालनी है, तो ऑप्शन मेरे पास दिए हुए, हम चाहे तो इनमें से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन चलो पहले हम लोग बेसिक लगाते हैं।
ठीक है। अब देखो बेसिक से अगर हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो अब चलो हम इसको कैसे सॉल्व करें। ये 27 की घात x है, ये 27 की घात x माइनस 3 है। ये वाला 3 कैसे हटेगा? अगर हम इसको लिखें 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर हम 3 का क्यूब लिखेंगे, 3x हो जाएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है, वो मेथड मुझको ज़्यादा इजी पड़ेगा। या फिर हम 27 का भी स्क्वायर टाइप में कर सकते हैं। देखो हम इसको दो मेथड से बेसिक में भी सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसको लिखेंगे 27 की घात x, ठीक है, प्लस इसको खोलो तो 27 की घात x आ गया, और इंटू 27 की घात -1/3, ठीक है, बराबर 972, ठीक है। ये हो गया। अब देखो 27 की घात x दोनों साइड है, हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, ठीक है, ये वाला पार्ट बचेगा 27 की पावर -1/3। 27 को हम क्या लिखते हैं, 3 का क्यूब होता है 27, तो हम लिखेंगे 3 का क्यूब की पावर -1/3 बराबर 972, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 की घात -1, तो ये आ गया 27 की पावर x 1 प्लस 3 की घात -1 बराबर 972। 3 की घात -1 का क्या मतलब है, 1/3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 बराबर 972। अब देखो 3 ऊपर जाएगा तो 3 एक नम 3 और 1 4, 4/3 आएगा, ठीक है। 27 की घात x 3 एक नम 3 और 1 4, 4/3 बराबर 972, ठीक है। अब हम इसे काटने की कोशिश करेंगे, देखो क्या आता है काटने पे, ठीक है। ये हो सकता है ना दिख रहा हो तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। सत्ताईस की घात x इंटू 3 के नाम 3, 4/3 बराबर 972। अब इसको काटो, 4 से चलो काट के देखते हैं। तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौको 16, 1 17, 4 3 12, ठीक है। तो आया 27 की घात x बराबर 243 इंटू, यहाँ पे 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका जब गुणा कराएंगे तो 24 3 72 और 3 त्रिका 9, यानी कि 729 आया। और 729 क्या होता है, 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी कि दोनों का बेस एक दूसरे के बराबर है, यानी कि घातें बराबर हो जाएंगी, तो x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। यानी कि ये वाला मेरा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका बेसिक से मेरा ये हो गया। एक तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे हम 27 में तोड़ा था, उसकी जगह हम इसको 3 का क्यूब लिख लेते, इसको भी 3 का क्यूब लिख लेते, ठीक है। रुको मैं वो भी सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। चलो बेसिक 2, यहाँ पे बेसिक 1 था, ठीक है। देखो 27 को हमने क्या लिखा, 3 का क्यूब, ठीक, पावर x, प्लस 27 को क्या लिखा, 3 का क्यूब इंटू x -1/3 बराबर 972। अब देखो यहाँ पे हो गया 3 की घात 3x प्लस, ये देखो ऊपर पावर गुणा हुई थी, 3 की घात 3x माइनस 3, जब गुणा होगा 3 से 3 कट जाएगा, 1 आया, ठीक है। 3 की घात 3x कॉमन ले लो तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस, ठीक है, 3 की घात -1 बचेगा। यहाँ पे 3 की घात -1 का क्या मतलब है, 1/3, ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा ये वाली लाइन फिर से बन गई, ठीक है।
यही सेम लाइन बन गई। ये देखो ये 27 है यानी कि 3 का क्यूब, और ये 1 + 1/3 बन गया। ठीक है, तो हम इसको इसी तरीके यहाँ से सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 का 1/3 लिखेंगे यानी कि 4/3 लिखेंगे, काटेंगे तो सेम उसी तरीके बन जाएगा जाके। ठीक है, यहाँ के बाद हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ इस लाइन के बाद हम फिर से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक मेथड है। ठीक है, वो एग्ज़ाम में या आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके ऊपर, आपके दिमाग में क्या आता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो मेरा बेसिक मेथड हो गया। अगर हमको ट्रिक लगानी है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए कोई ऐसी खास ट्रिक नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालना है, यानी कि जो ऑप्शन में दिए हुए हैं 2, 4, 3, 5 यानी कि एक्स के ही मान है। ठीक है, इनमें से ही एक सही होगा। तो वैसे तो मेरा आंसर 2 आ गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, जैसे ये मेरा दिया हुआ है, दूसरा कलर इसका लेते हैं, चलो ब्राउन ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखी है 2, 3, 4, 5, हम कुछ भी ले सकते हैं। चलो हम 2 ही लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो मेरा ऑलरेडी 2 आ चुका है। अरे 1 मिनट, ठीक है, पुट x = 2। ठीक है, ये मेरी ट्रिक है। ठीक, तो लिखा 27 की घात 2 प्लस 27 की घात, ठीक है, 2 - 1/3। ठीक, बराबर 972 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे x का मान रख के देख रहे हैं ये सही है कि नहीं है, यानी कि x का मान हम यहाँ रखेंगे। जब इस LHS को लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो मेरा 972 आना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा ये सही है कि नहीं है। तो देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729, प्लस ये देखो ऊपर जाएगा 3 दूना 6, 6 में 1 गया, कितना आया 5/3। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5/3। ठीक है, इसको मैं बता दूं कैसे करते हैं, 6 - 1/3 यानी कि 5/3। तो मेरा आ जाएगा 27 की घात 5/3। ठीक, और जो 27 है, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो हम यहाँ लिखेंगे 729 प्लस 27 को लिखेंगे 3 की घात 3 की पावर 5/3। अब देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब 3 की घात 5 आ गया मेरा। 3 की घात 5 कितना होता है, 243। तो हम यहाँ लिखेंगे 729 प्लस 243। 243 का क्या मतलब है, 3 की घात 5। ठीक है, इस लाइन के बाद हमने यहाँ से सॉल्व करा। ठीक, अब दोनों को जोड़ेंगे मेरा तो आ जाएगा 972। ठीक है, यानी कि ये मेरा x = 2 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाला ऑप्शन ही टिक मार देंगे। ठीक है, तो मैंने बेसिक मेथड बता दिया कि कैसे सॉल्व करा जाता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में कोई ट्रिक भूल जाता है या ध्यान नहीं रहता तो वो बेसिक से भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्री का तो नहीं पता, प्री में तो बहुत में भी ऐसे आएंगे कि आप एक्स की वैल्यू पुट करके रख लो, जल्दी से निकालो, लेकिन मेंस में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको सॉल्व ही करना पड़े, तो मेथड आना चाहिए। ठीक है, और अभी तो स्टार्टिंग है तैयारी की, बहुत से लोग कर रहे होंगे तो उनको तो बेसिक मेथड आना ही चाहिए। ठीक है, अभी मैंने क्या करा है, 2 क्वेश्चन ही केवल सॉल्व कराए हैं। ठीक है, और उसको पूरा एक्सप्लेन करा है, ये भी बताया ट्रिक कैसे लगती है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन लूँगा, केवल ट्रिक से सॉल्व कराऊँगा। ठीक है, तो जैसे मैंने इसके पहले वाले लेक्चर्स में करा था, पहले बेसिक बताया था एक लेक्चर में, फिर क्या करा था एक लेक्चर में ऑप्शन से सॉल्व कराए थे, तो वही हम इसमें भी करेंगे। इसमें मैंने बेसिक और ऑप्शन दोनों बताया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, केवल ऑप्शन से सॉल्व करेंगे।